खमा गणित सौगम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल का ब्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पहुँचे थे गांव में जिसका नाम था माफलांग, और जहाँ हम रुके थे वो इन मैडम का घर था। इनका नाम था मैडम फिलारी। बहुत अच्छी थी और ये गेस्ट हाउस भी चलाती है, मतलब अपनी स्टे होम भी, और इसके अलावा ये टूरिस्ट गाइड भी हैं। तो मतलब वहाँ पे हमको घूमना, जो हमने सेक्रेड फॉरेस्ट देखा था वो हमको बहुत ईजी हो गया था। फिर इनका ये घर था। ये खुद दूसरे घर में रहते थे लेकिन उन्होंने ये स्टे होम बना रखा था। बहुत अच्छा था। कोई ज़्यादा मतलब एक नाइट के लिए तो इन्होंने शायद 1200 और 1500 चार्ज किए थे, लेकिन बहुत सुंदर घर था। ऐसा नहीं है कि एक रूम था, 3 रूम थे, तीनों खुले हुए थे, सुंदर था, नेचुरल फ्लावर्स थे और सब कुछ बहुत सुंदर था। ये इनका गेस्ट हाउस था, जो गेस्ट रूम था, जहाँ पे हमने रात को बैठ के बहुत सारी बातें करी थी, क्योंकि ये मैडम फिलारी थी और इन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई कि इनके कल्चर में क्या होता है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, इन्होंने ये लैंग्वेज कैसे सीखी हुई है और इंग्लिश ही क्यों बोलते हैं। ये सब इन्होंने अपने बारे में बताया था और बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो राजस्थान में नहीं होती। राजस्थान में नहीं, कहीं भी नहीं होती, कि ये लोग वहाँ पे अभी भी रूलर रूल करता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें बहुत कम चलती है। यहाँ पे ये रूम वगैरह थे तो इन्होंने खोले हुए थे कि आपको जहाँ बैठना है, जहाँ रहना है वैसे रहो। किचन खुला हुआ था कि आपको किचन में रहना है। ये एक रूम था जहाँ पे कोई भी आओ, अगर दूसरे और भी आते हैं गेस्ट हाउस तो यहाँ पे इसमें रह सकते हैं। हमको एक रूम था, हमको तो एक ही ज़रूरत थी क्योंकि हमने सिर्फ रात को स्टे किया था और सिर्फ दूसरे दिन हम चले गए थे। तो इन्होंने ही हमको घुमाया था जितना भी वहाँ पे सेक्रेड फॉरेस्ट वगैरह थे। और एक वहाँ पे खासी विलेज था, जो हेरिटेज विलेज था। उनके रूलर्स जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था, उन लोगों का किंगडम के हिसाब से उन्होंने अपनी पहचान दिखाने के लिए वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई हुई थी। और ये एक रूम ये था जहाँ पे बैम्बू के बने हुए बहुत सारी शो पीस बहुत सारे थे और बहुत सुंदर सुंदर थे। ये इनका किचन था, जो कि होने को लगने को बहुत सिंपल, लेकिन ये सिंपल भी इतना डिसेंट और बहुत सुंदर किचन लग रहा था। जो भी उन्होंने खुला रखा हुआ था कि अगर आपको कुछ बनाना हो, खाना हो, भूख लगी तो खा लीजिएगा। बर्तन वगैरह सब रखे हुए थे और ऐसा है कि मतलब बहुत फैमिली की तरह रह रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप बाहर के हो और या फिर हमारे यहाँ से कुछ ले जाओगे, ये कोई डर नहीं। बस बहुत आराम से, बहुत फैमिलियर होके बात कर रहे थे और बहुत कुछ बताया हमको कि आप कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पे कितने दिन कैसे रह सकते हैं, अपने बारे में बताया। और ये रूम था जहाँ पे हम रहे थे। बहुत सिंपल रूम था लेकिन बहुत सुंदर था। और ये बैम्बू के बनी चेयर्स थी, बहुत सुंदर थी। मैंने अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करी है, अगर आपने नहीं देखे तो शॉर्ट्स में ज़रूर देखिएगा। और ये रूम था और इसके अलावा एक वॉशरूम था यहाँ पे। बस और ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, डिसेंट था। क्योंकि हमको सिर्फ मतलब हमको रहना नहीं था, बस ऐसा है कि चेंज वगैरह करे, फ्रेश हो गए और फिर बस घूमने चले गए। क्योंकि टाइम बहुत कम था, हम 2 दिन के लिए गए थे सिर्फ, क्योंकि वो इनका काम था और इनके काम से गए थे। तो जितना भी टाइम था हम देख लिए वहाँ पे। और क्योंकि जगह बहुत दूर दूर थी तो अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ स्टे करना ही पड़ता है। और मेन जो यहाँ का व्यू था, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसे था कि अगर आपका घर यहाँ पे है तो आप हमेशा, कितना पीसफुल जगह है और इतना, मतलब मेरे को इतना देख के खुशी हो रही थी। तो आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करी थी, शॉर्ट्स वीडियो, तो वहीं से बनाई थी यहाँ पे। क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे बहुत आराम से अंधेरा भी नहीं रहता और एकदम सूरज निकल जाता है 5 बजे से। तो आप जाके, और सूरज भी नहीं निकलता, मतलब बारिश 5 मिनट में बारिश आ जाती है, उसके बाद छाया हो जाती है, धूप ज़्यादा नहीं होती, तेज़ नहीं होती। तो यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी यहाँ पे सुबह 5 बजे बनाई थी, जो बहुत सुंदर भी बन रही थी। और ये कुछ फ़ोटोज़ है जहाँ पे घर पे ली थी इनके, जो इन्होंने बोला था कि अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले लीजिएगा, अगर ज़रूरत लगे तो मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं ले दूँगी क्लिप्स वगैरह। लेकिन ठीक है, इन्होंने बहुत हेल्प भी करी थी हमारी, क्योंकि गाइड थी और बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इन्होंने ही बनवाई थी हमारी। तो कुछ फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे क्लिक करी थी, जो कि बहुत सुंदर था। मतलब हर चीज़ें नेचुरल, ये फ्लावर्स जो है इस फ़ोटोज़ में वो सब नेचुरल थे। और ये बैम्बू के बने हुए सब पॉट्स वगैरह बहुत सुंदर थे। बैम्बू की ये मुड्डियाँ, जिनको हमारे यहाँ राजस्थान में तो मुड्डियाँ बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये छोटी छोटी वीडियोज़ थी जो हमने बनाई थी। अब क्योंकि ये पोर्ट्रेट में थी तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और ये मैंने शॉर्ट्स में डाली है, अगर आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपको सही लगे तो।
तो ये कुछ वीडियोस हमने सुबह-सुबह शूट करी थी। और ऐसा नहीं है कि कोई है जो, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको ऐसे होता है कि जहाँ रश होगा वहाँ मुझसे वीडियोस नहीं बनती है, और मुझसे बिल्कुल कुछ मतलब मुझसे कैमरा या फ़ोन निकाला ही नहीं जाता। और यहाँ पे ऐसा था कि कोई भी नहीं था, अगर घर भी थे तो बहुत दूर-दूर थे, कि एक यहाँ पे एक बहुत दूर ऐसा। तो अगर आपको सुबह नहीं पूरे दिन में अगर यहाँ बनाओ तो कोई भी नहीं देखता, ऐसा भी नहीं है कि कोई खड़ा है या भीड़ ज़्यादा है या आप बना नहीं सकते। ये तो कुछ वीडियोज़ वहाँ पे बनाई थी। वहाँ पे हर जगह वाटरफॉल है। थोड़ी सी दूर जाओ, अगर आपको रुकना है रुक जाओ, देख लो, क्योंकि जहाँ रोड से निकलोगे कहीं ना कहीं से आपको वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे जाती है। तो इतना सुंदर सुंदर, मतलब मुझे तो यही सब देखना था और मैंने ये सब देखा और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं किस्मत वाली भी हूँ कि इन्होंने मुझे घुमाया। मतलब मैं तो ऐसे सोचती थी कि पता नहीं कभी देख भी पाऊँगी कि नहीं देखूँगी, क्योंकि क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली वाली लोग इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते कि हम वहाँ जाएंगे या फिर हम देख पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर लेकिन मैं तो इतना खुश हो रही थी, मतलब मुझे नहीं था ऐसा कि मुझे कुछ ज़्यादा ये ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ है या मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद है। अगर आप मुझे ले जाओगे मैं दिखाऊँगी। फिर हम पहुँचे थे ये माफलांग विलेज, मतलब हेरिटेज विलेज था। सेक्रेड फॉरेस्ट गए थे तो अंदर तो कुछ था नहीं। ये फ़ोटोज़ कुछ अंदर की और बाहर की यहीं की है। तो ये हमारी उन मैडम ने खींची थी, क्योंकि बाकी सारी फ़ोटोज़ तो या तो ये मेरी खींच दे रहे थे या फिर मैं इनकी क्लिक कर दे रही थी। लेकिन फिर मैम ने बोला था कि मैं आप लोगों की क्लिक कर दूँगी फ़ोटोज़, और मुझे पता है कि कहाँ कैसे सुंदर फ़ोटोज़ आती है। तो इन्होंने हमारी बहुत सुंदर फ़ोटोज़ खींची थी, यहाँ पे भी खींची थी। और एक खासी विलेज है जो इन्होंने बताया था कि मतलब यहाँ पे क्योंकि ट्राइबल एरिया है, जैसे जो जनजाति है तो उधर खासी, गारो, जयंतिया, तो यहाँ पे खासी लोग थे। तो इन लोगों ने अपना जैसे रूलर्स कैसे अपॉइंट होते थे, इस सेक्रेड फॉरेस्ट में ये होता था कि यहाँ पे रूलर आता था और यहाँ पे कोई बुल की या फिर किसी की बलि दी जाती थी। उसके बाद में राजा डिसाइड किया जाता था कि कौन होएगा। और ऐसा नहीं है कि राजा कुछ अलग से महलों में रहता है या पैलेस में, नहीं, राजा भी नॉर्मल घर में रहता है। लेकिन वहाँ जो रूल माने जाते हैं वो राजा के माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में माने जाते हैं, क्योंकि उनको मानना है कि हम अपनी ट्राइब को कैसे बचा सकते हैं। हम यहाँ, क्योंकि वो लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको वहाँ के क्लाइमेट चेंजेस का भी पता होता है। और वो लोग मतलब ऐसे इस सेक्रेड फॉरेस्ट में ऐसे होता है कि कोई पत्ती आप तोड़ नहीं सकते, कोई फ्लावर नहीं तोड़ सकते, कोई फ्रूट नहीं। यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, और मतलब ऐसा था कि आप कुछ भी मत लो, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट को अपनी फैमिली के जैसे मानते थे कि किसी को हर्ट नहीं करना है और ये सब। फिर ये छोटा सा था, हम देख के आ गए थे। फिर ये खासी विलेज था जो मतलब हेरिटेज था। यहाँ पे कुछ ऐसे निशानियाँ लगाई हुई थी कि ये इस किंगडम का था। 13 किंगडम के बारे में यहाँ बताया हुआ था। और यहाँ पे ये बैम्बू के झूले बने हुए थे जो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और मौसम भी ऐसा होता है कि ना धूप होती है, हाँ ठीक है, बारिश का है। ऐसा होता है कि अब जब जैसे राजस्थान में चौमासा आ गया, मतलब जब रेनी सीज़न आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 महीने बारिश होगी। हाँ, यहाँ पे तो कम होती है, हो जाती है 2-4 दिन में हो जाती है, 10 दिन में हो जाती है। लेकिन वहाँ अगर 4 महीने तो 4 महीने कंटिन्यू बारिश रहती है। और इसीलिए वहाँ पे कोई पत्ता वहाँ पे पीला नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि आपको सूखी हुई घास मिल रही है, कुछ नहीं, सब कुछ ग्रीन। और ऐसा है कि फ्लावर्स तो मतलब ऐसा रहता है, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपकी मिट्टी ख़राब है तो फ्लावर्स नहीं होंगे। किसी भी घर में देख लो, इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं। मतलब मेरे को ऐसे होता है कि यार हर घर में इतना अच्छे से, चाहे कैसा भी घर हो, कोई गरीब घर हो या अमीर हो या कैसा भी, बहुत सुंदर घर हो, और छोटा सा अगर टीन शेड का भी घर हो, लेकिन वहाँ फ्लावर्स इतने सुंदर थे। मतलब मुझे ऐसा था कि अगर नेचुरल चीज़ें हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ये जो छोटी छोटी हट बनी हुई थी, ये लोग इन्होंने यहाँ पे अपना रूलर्स के, मतलब आप मान लो कि जैसे एक रूलर था तो उनकी निशानियाँ जो इस हट के अंदर है, अगर आप एग्जीबिशन लगाओ तो देख सकते हैं। 13 ऐसी हट अलग अलग जगह बनी हुई थी, दूर जहाँ पे ये देखें ऐसे बनी हुई थी कि अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। फिर ये कुछ फ़ोटोज़ हमारी उन्होंने ली थी जो कि बहुत सुंदर थी। ऐसा है कि वहाँ पे जैसे घर है तो बहुत दूर है, तो जो इन बीच में जो डिस्टेंस है वो सारा ग्रीनरी है, बहुत सारे प्लेन्स है, प्लेट्यूज़ है। लेकिन और ऐसा है कि अगर आप अकेले बैठे रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मन नहीं लग रहा, आपको मन लग जाएगा। बस मुझे ऐसे हो गया कि क्योंकि हम राजस्थान से हैं और हम कंटिन्यू बारिश में नहीं रह सकते। और वहाँ पे ऐसे है कि शाम को 5 बजे रात हो जाती है, मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ज़्यादा बारिश हो गई तो लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाती है तो बोलते हैं 2-3 दिन आती नहीं है। तो 4 बजे पहले अपना खाना वाना बना लो, और उससे पहले सुबह सुबह जल्दी हो जाती है तो वैसे काम हो जाता है। और एक चीज़ वहाँ पे है कि वहाँ पे हर काम
वुमेन करती है। मतलब अगर शॉप्स चला रही हैं तो वुमेन चला रही हैं, घर चला रही है तो वुमेन चला रही है। हाँ, अगर आदमी हैं तो वो टैक्सी चलाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनको घुमाने के लिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत चीज़ें बताई कि वहाँ पे कैसे वुमेन इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसे उनको रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब अगर शादी हो रही है तो हस्बैंड घर पे आता है, वाइफ़ नहीं जाती है ससुराल। ये वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था छोटा सा, जैसे अपने यहाँ पे हाट और मेले लगते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट था जहाँ पे बैम्बू की चीज़ें और वहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं वो सब मिल रही थी। और ज़्यादा फ़िश मार्केट था, तो मैंने इतना नहीं लिया वीडियो, क्योंकि मुझसे सहन नहीं होती इतनी ज़्यादा स्मेल वगैरह। तो बस वो, क्योंकि और चलो कोई बात नहीं, वो उनका खाना पीना ऐसा है कि वो लोग ज़्यादा फ़िश वगैरह ये नॉन-वेज फूड ही खाते हैं। और वहाँ पे यहाँ देखिए हर जगह ऐसे-ऐसे कुछ झरने, अगर आप कहीं भी निकलो, ये एलिफेंटा फॉल्स थे जो वहाँ पे फ़ेमस था। ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि मानसून आने वाला था और उस टाइम इतनी बारिश नहीं हो रही थी। अदरवाइज़ बारिश होती है तो ये बहुत तेज़ इनका बहाव भी होता है, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। तो हम आराम से घूम के भी आए, देख के भी आए। बस ऐसा है, थोड़ा दूर-दूर जगह रह जाती है तो आपको जाने के लिए थोड़ा-सा अकोमोडेशन का ऐसा रहता है, और आने-जाने के लिए ये रहता है कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो सामान लेकर आप कहाँ जाएँगे। और ठीक है, फ्री अगर आपके पास एक बैग है तो आप लेकर जा सकते हैं। ये उमियम लेक है जो एयरपोर्ट के पास में थी। तो जब हमारी फ़्लाइट थी तो उससे पहले हमारे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो हमने ये देखी थी। मतलब ऐसा था, यहाँ पे हम आधा 1 घंटा रुके थे, उसमें भी ऐसा था कि सिर्फ़ आधे घंटे के अंदर यहाँ पे इतनी रोशनी थी, थोड़ी देर में यहाँ बादल आ गए और थोड़ी देर में यहाँ बादल नीचे भी आ गए बिल्कुल। मतलब उमियम लेक, क्योंकि अब बारिश होने लग गई थी तो मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन ये जो बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, एकदम क्लियर था। थोड़ी देर में बारिश आई और ये बादल बिल्कुल नीचे आ गए। मतलब इस रिवर के ऊपर सिर्फ बादल ही बादल थे। लेक थी, छोटी सी उमियम लेक थी और सुंदर थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, भीड़ भाड़ होती होगी शायद यहाँ पे मानसून के टाइम पे, लेकिन उस टाइम नहीं थी। तो ये कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी जो मैंने ली थी, और थोड़ी सी पोर्ट्रेट में है तो आप प्लीज़ बेयर कीजिएगा। फिर हमारी वापस फ़्लाइट थी, तो ये वहाँ का एयरपोर्ट था जो वापस हमने लिया था। बहुत सुंदर था, कोई बड़ा नहीं था, कोई रश नहीं था, बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट था। और कुछ फ़्लाइट्स आती है वहाँ से, तो लेकिन ये बहुत सुंदर था। तो ये कुछ वहाँ की। अब इसके अलावा आपको कुछ भी जानना हो या कोई भी ज़रूरी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।